श्री राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर निकाली जाने वाली शोभा यात्रा में शामिल होंगी 60 झांकियां। विधायक गोपाल कांडा की ओर हर घर में पहुंचाए जा रहे हैं 5-5 दीपक, बत्ती, माचिस और तेल। शोभा यात्रा में झांकियों के आगे होंगे ऊंट, घोड़े, हाथी और अनेक ढोल बैंड पार्टियां। शोभा यात्रा की अगुवाई करेगी श्री सालासर धाम की झांकी, जिसमें विराजमान होंगे हनुमान। श्री बाबा तारा जी कुटिया में होगा 31 फीट ऊंची भगवान श्री राम की मूर्ति का अनावरण। गोविंद कांडा। श्री राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर 22 जनवरी को सिरसा में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक और अन्य संस्थाओं की ओर से भव्य एवं ऐतिहासिक शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 60 से अधिक झांकियां शामिल होंगी और झांकियों के आगे ऊंट, घोड़े, हाथी और अनेक ढोल बैंड पार्टियां शामिल होंगी। सिरसा विधायक पूर्व गृह राज्य मंत्री एवं हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा की ओर से हर घर में 5-5 दीपक, बत्ती, माचिस और तेल भेजा जा रहा है, ताकि हर व्यक्ति दीप जलाकर खुशियां मना सके। इस यात्रा में 5100 ध्वजा धारक शामिल होंगे, जिन्हें इसके लिए टोकन लेना होगा। आज रानिया रोड स्थित MDLR कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये जानकारी श्री बाबा तारा जी कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने दी। इस मौके पर MD पूनम सेठी भी मौजूद थी। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी को महाराजा अग्रसेन स्कूल सिरसा में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक बड़ी स्क्रीन पर अयोध्या से श्री राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। इसके बाद स्कूल से ही 1 बजे से शोभा यात्रा शुरू की जाएगी, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई श्री बाबा तारा जी कुटिया में जाकर संपन्न होगी। इस शोभा यात्रा में विभिन्न संस्थाओं की ओर से 60 झांकियां शामिल की जाएंगी। इस मौके पर 31 फुट की भगवान श्री राम की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र रहेगी। कुटिया में यात्रा समापन के बाद शाम को 31 फुट ऊंची भगवान राम की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इसके साथ ही सभी लोगों द्वारा वहां पर 21,000 दीपक जलाए जाएंगे। साथ ही भजन संध्या और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। ध्वजा धारकों को लेना होगा टोकन। गोविंद कांडा ने बताया कि शोभा यात्रा में 5100 महिला और पुरुष 5100 ध्वजाएं उठाएंगे। जो भी श्रद्धालु ध्वजा उठाना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले टोकन हासिल करना होगा। इसके बाद ही उन्हें महाराजा अग्रसेन स्कूल में ध्वजा मिलेगी। उन्होंने बताया कि श्री सालासर धाम मंदिर निकट टाउन पार्क, कंगनपुर रोड स्थित श्री हनुमान मंदिर, रानिया रोड स्थित श्री बाबा बिहारी जी समाधि स्थल, काठमंडी स्थित श्री हनुमान मंदिर और हिसारिया बाजार स्थित हलोपा कैंप कार्यालय से टोकन हासिल किए जा सकते हैं। उन्होंने शोभा यात्रा शुरू होने से पहले महाराजा अग्रसेन स्कूल में श्रद्धालुओं के लिए जलपान की व्यवस्था की है। विधायक गोपाल कांडा चाहते हैं हर घर में दिवाली मने। उन्होंने बताया कि विधायक गोपाल कांडा इस महोत्सव को यादगार बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से आह्वान किया है कि 22 जनवरी को अपने अपने घरों में दीपमाला करें। इसी को लेकर विधायक गोपाल कांडा भी हर घर में दीप जलाना चाहते हैं। उनकी ओर से हर घर में 5-5 दीपक, बत्ती, माचिस और तेल और भगवान श्री राम का एक कैलेंडर भेज रहे हैं, जिसका वितरण सोमवार से शुरू कर दिया गया है। पहले दिन वार्ड 2, 3, 9, 10, 12 और 21 में वितरण किया गया। बाजारों में होगा शोभा यात्रा का भव्य स्वागत। उन्होंने बताया कि जहां जहां से होकर शोभा यात्रा निकलेगी, उस मार्ग पर जगह जगह भव्य स्वागत किया जाएगा। श्रद्धालुओं की ओर से पुष्प वर्षा की जाएगी और एक रथ में सवार लोगों ने श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया। उन्होंने कहा कि वानर और श्री राम का रूप धारण किए हुए बहरूपिये भी शोभा यात्रा में शामिल होंगे। उन्होंने व्यापारियों से अनुरोध किया है कि जहां से होकर यात्रा निकलेगी, वहां पर यातायात व्यवस्था बनाने में सहयोग दें। दुकान के बाहर कोई सामान न रखे और न ही कोई वाहन खड़ा करे। वीर हनुमान करेंगे शोभा यात्रा की अगुवाई। उन्होंने बताया कि शोभा यात्रा की अगुवाई वीर हनुमान करेंगे, जो सबसे आगे रहने वाली श्री सालासर धाम मंदिर की झांकी में विराजमान होंगे। उन्होंने बताया कि इस यात्रा में इस्कॉन की 50 सदस्यीय टीम भी शामिल होंगी। उन्होंने सभी से एक अपील में कहा है कि शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लें और यात्रा को ऐतिहासिक बनाएं। उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा के लिए निमंत्रण भेजा जा रहा है। हर राजनीतिक दल को आमंत्रण दिया गया है। रिपोर्ट शुभम कटारिया, सिरसा। चलो 22 जनवरी को भगवान राम लल्ला जी के
जी। भगवान रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो अयोध्या में हो रहा है, उसको लेकर सिरसा में क्या तैयारियां की गई हैं? सबसे पहले तो मैं मेरे सिरसा वासियों को 22 जनवरी की अयोध्या में राम प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर मेरे सिरसा के परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं मेरे सिरसा वासियों से एक हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि 22 तारीख को सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी, उसका लाइव हम महाराजा अग्रसेन स्कूल में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के करेंगे, क्योंकि मेरे परिवार के सदस्य उस दिन हमारी एक शोभा यात्रा है उसमें शामिल होंगे, तो लोग वहीं पर ये लाइव देखेंगे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की। और उसके बाद 1 बजे ये शोभा यात्रा वहाँ से निकलेगी और 1 बजे निकलकर 5 साढ़े 5 बजे श्री बाबा तारा कुटिया में यहाँ पहुँचेगी। शोभा यात्रा में विशेष श्री भगवान राम की प्रतिमा 11 फुट की साथ चलेगी और उसके साथ साथ सिरसा शहर के जितने भी धार्मिक, सामाजिक, सोशल, जितने भी मतलब ये अपने व्यापारिक संस्थाएं हैं, उनकी तरफ से, सर्व समाज की तरफ से झांकियां निकलेगी। ये इतिहास बनेगा सिरसा का और वो वहां से निकलकर यहाँ पहुंचेगी। यहाँ पहुंचकर शाम को 31 फुट की भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण होगा, भजन संध्या चलेगी, साथ साथ भंडारा होगा। उसके बीच में बाबा तारा कुटिया में 21,000 दीपों से यहाँ सजाया जाएगा, जिसके अंदर सिरसा शहर के सभी लोग अपना अपना एक एक दीपक जलाकर खुशियाँ मनाएंगे और भगवान राम को याद करेंगे। इसके साथ साथ मैं मेरे सिरसा वासियों से एक अपील ये करना चाहता हूँ, आज जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ, इस शोभा यात्रा में एक बहुत बड़ी ध्वजा भगवान राम की लेकर हम साथ चलेंगे। उस ध्वजा को लेने के लिए हमने 5-6 स्थान निर्धारित किए हैं, जैसे सालासर मंदिर, सांब बगीची, कंगनपुर रोड पे हनुमान मंदिर, रानिया रोड पे बाबा बिहारी जी की समाधि और काठ मंडी, ये लक्कड़ मंडी के अंदर हनुमान मंदिर, ये 5-7 जगह है। इसारिया बाजार में कैंप ऑफिस भाई गोपाल कांडा जी का, ये वहां से हम ध्वजा का टोकन देंगे। मेरी जितनी भी मेरी माताएं, बहनें, मेरे भाई ये जो भगवान राम की ध्वजा लेकर चलेंगे, वो ध्वजा के टोकन वहां से प्राप्त कर लें और उन टोकन के हिसाब से महाराजा अग्रसेन में सभी को ध्वजा दी जाएगी। और महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट विद्यालय ने एक बहुत बड़ा इंतजाम किया है सभी के बैठने का, खाने पीने का, कि लोग वहां से कुछ नाश्ता वगैरह करके यहाँ निकलेंगे। और मैं जो उत्साह देख रहा हूँ बाजारों में लोगों को से, वो मेरे को लोग पूछ रहे हैं, मेरे से बात आ रही है कि उनका भव्य स्वागतम बाजार वाले भी बहुत जगह अलग अलग जगह पर इस राम शोभा यात्रा का लोग स्वागतम करेंगे। मैं इनका भी आभार प्रकट करता हूं कि लोगों में इतना भारी उत्साह है कि ये बहुत बड़ी यात्रा अयोध्या के बाद अगर नंबर आएगा तो सिरसा का होगा। और उसी खुशियों में भाई गोपाल कांडा जी ने शामिल होकर मैं सब वो समझते थे कि मैं एक ऐतिहासिक दिवाली, ऐतिहासिक खुशियां मनाऊं मेरे सिरसा वासियों के साथ रहकर, लेकिन हर जगह भाई गोपाल कांडा नहीं पहुंच सकते थे, तो उन्होंने अपने परिवार को साझा करते हुए, अपने परिवार को साथ लेकर चलते हुए सभी घरों में 51,000 एक डब्बे तैयार करवाए हैं, जिनके अंदर 5 दीप है, एक तेल की बोतल है, 5 बत्तियां हैं, एक माचिस है, एक भगवान राम का कैलेंडर है कि वो घर घर में लगेगा। और लगने के बाद सभी घरों में शाम को दीप प्रज्वलित होंगे और ये भगवान राम का प्रसाद है। और सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ इस प्रसाद को लेकर शाम को दीप प्रज्वलित करें, भगवान राम को जोत करें और एक ऐतिहासिक दीपावली जो अयोध्या के बाद जो बनने जा रही है वो सिरसा शहर में बनेगी। मेरा एक भगवान राम का जो आशीर्वाद सिरसा में बरसेगा, एक ऐसा सोचना है। और भाई गोपाल कांडा जी का जो अपना परिवार समझते हैं, सभी के साथ साझा करना चाहते हैं उस दीपावली को, उस भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को, अयोध्या को, कि लोग यहाँ मनाएं, खुशियां मनाएं। एक ऐसा प्रोग्राम है। और मैं एक और अपील करूंगा कि जैसे जब रामलीला खत्म होती है दुशहरे के ऊपर, मैं देखता हूँ कि वानर सेना और भगवान राम की झांकियां निकलती है, तो मैं मेरे सिरसा के परिवारों से ये कहूंगा कि उस दिन घर में राम लक्ष्मण सीता बनाकर उस शोभा यात्रा की बच्चे शोभा बढ़ाएं, घर घर में हनुमान जी हों, घर घर में वानर सेना बनकर साथ चलेगी, तो इस शोभा यात्रा की एक शोभा अलग से बढ़ेगी। तो ये मैं मेरे परिवारों से प्रार्थना करता हूं कि आप सारे भी परिवार साथ आकर अपने परिवार समेत इसके अंदर साथ दें और घर घर से
कि ये राम चक्र छूटे ना, कोई घर छूटे ना, हर घर से एक व्यक्ति इस शोभा यात्रा में चले, तो ये ऐतिहासिक शोभा यात्रा बनेगी। यही मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ। कांडा जी, जो बॉक्सेस आपने तैयार कराए हैं, दिए वगैरह जो आपने लोगों के घरों तक पहुंचाने हैं, उसका क्या सिस्टम रहने वाला है? देखिए, वो वार्ड वाइज वार्डों में आदमी चिन्हित कर लिए गए हैं, उनके नाम वगैरह भी और सारे दे दिए जाएंगे, सबकी लिस्ट कर दी जाएगी। वो एक हमने यहाँ से गाड़ियाँ करी है, गाड़ियों में हर गाड़ी में जितने भी डब्बे 400-500 आएंगे, वो एक ही गली में जाएंगे और भगवान राम का जो प्रसाद है वो एक एक घर के अंदर दोनों तरफ आदमी लग जाएंगे, एक एक घरों में बांटते जाएंगे भी कोई घर छूटे ना सिरसा का। सभी घरों में भगवान राम का ये प्रसाद विपरीत हो और शाम को दीपावली, ऐतिहासिक दीपावली बने, अयोध्या के बाद सिरसा का नंबर आए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये प्रसाद के डब्बे भेजे शुरू कर दिए जाएंगे। आज से प्रसाद सभी के घरों में, शहर के अलावा गाँव में कैलेंडर भी है, भगवान राम का कैलेंडर लगाकर वो दीप प्रज्वलित करेंगे सभी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये डब्बे भेजे जाएंगे। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में देंगे, कुछ और भी काफी जगह 51,000 में देखते हैं, जहां जहां जैसे होगा, और कुछ और बनेंगे। अगर बन सकते हैं, कुछ टाइम होगा तो जरूर पहुंचाएंगे, देंगे। कैलेंडर भी लिया ये इस तरीके से बॉक्स पैक बनाया गया है, जिसके अंदर ये 5 बत्ती है, 5 दीपक है, एक ये माचिस है और ये तेल की शीशी लगाई गई है। इस तरीके से ये सभी के घरों में आज प्रसाद, भगवान राम का प्रसाद शुरू हो जाएगा। मकर संक्रांति पे आज सभी से शुरुआत करेंगे। मैं मेरे सिरसा वासियों को आज मकर संक्रांति की भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सभी को भी बधाई देता हूँ मकर संक्रांति की। ये शुरू कर देंगे, आज से आज शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक कैलेंडर भगवान राम का घर में जाएगा और एक ये शोभा यात्रा का हम पंपलेट भी उनके साथ साथ भेजेंगे, सबको निमंत्रण देंगे कि आप सभी घर से निकल कर आए। इसके अंदर ये भगवान राम की शोभा यात्रा का रूट भी दिया गया है और इसके अंदर लिखा गया है कि आप देखेंगे कि यहाँ कि श्री राम जी की कसम खाएंगे, शोभा यात्रा में जाएंगे, राम चक्र छूटे ना, सिरसा का कोई घर छूटे ना। इस तरह से निमंत्रण पत्र भी आज सबके घरों में इसी पत्र के साथ साथ जाएगा। तो मैं मेरे सिरसा वासियों से ये अपील करता हूँ कि भगवान की ये राम की शोभा यात्रा को सफल बनाने के लिए, इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए, अयोध्या के बाद आप सिरसा का नंबर आए, तो आप सभी इस शोभा यात्रा में साथ दें। ऐसा शोभा यात्रा में कितनी झांकियां शामिल होगी, कोई संख्या थोड़ा? संख्या की मेरे ख्याल अभी तक इसके अंदर हमारे पास लगभग 30 सर्व समाज के लोग हमारे साथ साझा हुए हैं, जिन्होंने हमने कोई 5 दे रहा था, कोई 2 दे रहा था, कोई 7 दे रहा था, तो बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाता। तो हमने उन सभी से रिक्वेस्ट करके, प्रार्थना करके सभी की 2-2 झांकियां ली है। तो लगभग सर्व समाज की जो झांकियां हैं वो लगभग 60 झांकियों के करीब हो जाएगी। और एक बाबा तारा की कुटिया से चैरिटेबल ट्रस्ट से एक झांकी बनाई गई है, जो 15 झांकियां, जिसके अंदर भगवान राम की पूरी जो स्टोरी उसके अंदर झांकियों पर दर्शाई गई है, अलग अलग तरीके से वो चलेगी। और इसके साथ साथ जो हमारा एक किन्नर समाज है वो साथ साथ चलेगा, बधाइयां देते हुए, नाचते गाते हुए। एक हमने यहाँ से वृंदावन से स्कोन परिवार से करीबन हमारे पास यहाँ 40-50 सदस्य यहाँ आएंगे, वो भी भगवान राम की बधाइयां बांटते हुए चलेंगे। और डीजे है और राजस्थान से घूमर वगैरह मंगाया गया है, राजस्थान के डीजे मंगाए गए हैं, घोड़े हैं, हाथी है, ऊंट है और काफी मतलब सभी समाज के चीजें अलग अलग इसके साथ साथ चलेगी। तो सर, इतनी बड़ी शोभा यात्रा ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कोई वॉलंटियर की ड्यूटी लगाएगी? वॉलंटियर की भी ड्यूटी है और जितने सर्व समाज जिन्होंने झांकी दी है वो अपने परिवार समेत, अपने साथियों समेत, अपने ट्रस्टियों समेत, वो अलग अलग जो जिन जिन की झांकी है वो उनके साथ साथ चलेंगे और वो भी कंट्रोल करेंगे। इसके साथ साथ हमने एक बड़ी टीम मंगवाई गई है जो पूरे उसको कंट्रोल करेगी, झांकियों को पूरे सिस्टम से। क्या कहते हैं वो अपने बीटी सेट वगैरह है, 50 के लगभग बीटी सेट, 50 आदमी हमने जो तैयार किए हैं वो बीटी सेट्स के साथ साथ कंट्रोल करेंगे पूरी झांकियों को। और प्रशासन को सूचित कर दिया गया है, कुछ जो ट्रैफिक है उन रोडों का वो डाइवर्ट कर दिया जाएगा उस दिन के वहां से कोई। और मैं मेरे सिरसावासियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि हम जहां से निकलेंगे, हम काठ मंडी, बादरा बाजार, रोडी बाजार और उसके बाद रोडी गेट, सरदार जगदेव सिंह चौक और फिर शिव चौक और फिर अपना सूरतगढ़िया चौक और घंटाघर चौक, उसके बाद घंटाघर से सीधा अपने
श्री बाबा तारा कुटिया में। ये सभी मैं सिरसावासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि उस दिन आप भगवान राम की शोभा यात्रा निकलेगी, भगवान राम वहां से निकलेंगे, तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि सभी बाजार खाली रखें। उस दिन कोई फुटपाथ ना लगाए, कोई मोटरसाइकिल, स्कूटर या कोई कार ना रखें, कि भगवान की राम की जो शोभा यात्रा है उसके अंदर कोई किसी प्रकार की रुकावट ना आए, क्योंकि ये ऐतिहासिक शोभा यात्रा बहुत बड़ी शोभा यात्रा है जिसके अंदर 5100 ध्वजें चलेगी। ये ऐतिहासिक है। अगर कहीं भी रुकेगा तो काम बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, बड़ा काम दिक्कत होगी। तो मैं मेरे शहर वासियों से ये अपील करूंगा, उन बाजार भाइयों, दुकानदार भाइयों से, कि वो अपनी अपनी दुकानें उस दिन अपने सामान अंदर रखें, बाजार को खुला रखें, और कोई भी साइकिल, स्कूटर या मोटरसाइकिल है उस दिन वो लेकर ना आए, या लेकर आए तो कहीं साइड में अपना लगा कर आए, उस दिन उन बाजारों में ना रखें। जिस दिन यात्रा शुरू होनी है गोविंद जी, अग्रसेन स्कूल से आपने बताया, मुख्य अतिथि वहाँ कौन होंगे, रवानगी कौन, शुरुआत वहाँ से? देखिए अभी आज सबसे, क्योंकि अब सारी चीजें बनाई गई है, तैयार की गई है रूपरेखा, और 1-2 दिन में आपको दोबारा बुलाएंगे। आज वहां से अभी सभी को निमंत्रण देंगे, सभी पार्टियों को निमंत्रण देंगे, सभी शहर के मुख्य अतिथियों को निमंत्रण देंगे, कौन कौन वहां आता है के साथ चलेगा। हरी झंडी का कोई ऐसा उसके अंदर नहीं है, भगवान राम की शोभा यात्रा है ये, तो वहां से उसकी अगुवाई जो करेगी वो सालासर धाम मंदिर करेगा। साथ में आ गया कि सालासर धाम की झांकियां चलेगी, और भगवान हनुमान जी हमारे साथ चलेंगे, वो अगुवाई करेंगे, वो शुरुआत करेंगे भगवान हनुमान जी के साथ। अयोध्या में निमंत्रण प्राण प्रतिष्ठा समारोह है जी, तो पहले उसके प्रसारण की व्यवस्था कोई करी? वहां पर बड़ी मैंने आप आई नहीं थे, तिवारी जी लेट होकर, मैंने बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगवा दी है, और वहां से हम पहले भगवान की प्राण प्रतिष्ठा देख के उसके बाद शुरुआत करेंगे। मतलब राजनीतिक लोगों का भी समर्थन मिला? देखिए वहाँ राजनीतिक लोगों का समर्थन मिल रहा है, और हम सभी राजनीतिकों को भी, और सभी हमने ट्रस्टों को लेटर भेज दिए हैं, और आज जिनके नहीं पहुंचे आज उनके पहुंच जाएंगे, सभी को हम बुलाएंगे। और जो आप अभी ने आपने बात की कि शुरुआत कौन करेगा, वो शुरुआत भगवान राम जी हम करेंगे, और हमारे हनुमान जी साथ चलेंगे। सालासर जो मंदिर है उनका रथ सालासर धाम से वो स्टार्ट करके आगे आगे चलेगा। उसके बाद एक प्रसाद का रथ चलेगा कि शहरवासियों को प्रसाद वितरित किया जाएगा, भगवान राम का सभी को प्रसाद मिलेगा। जो कुटिया का यहाँ का प्रोग्राम है, 31 फुट की जो मूर्ति का अनावरण होना है, वो सभी समाज के, जो हमारे समाज के लोग हमारे साथ चले हैं, तो साथ में इकट्ठा ही मिलके करेंगे, हम सभी इकट्ठे रहेंगे। यहाँ पर हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जो हमारे साथ चलेगा वो जहां से चलेगा वो साथ ही रहेगा।